नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं वी के प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं गांव गड्डी भोर में, जहां पर निपुण फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रामचंद्र विद्यार्थी जी के बलिदान दिवस पर हमारे साथ उनके सुपुत्र श्री संजय जी विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ खास मुलाकात करेंगे, खास बातचीत करेंगे, क्योंकि जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी है, इन्होंने लगभग अपने गाँव से 32 किलोमीटर तक देवरिया गांव में पहुँचे और वहां पर यूनियन जैक का ध्वजा उतारकर तिरंगा फहराया और अंग्रेज़ों ने ये ऐलान कर दिया कि गोलियों की बरसात कर दो। और वहां पर शहीद होते हुए रामचंद्र विद्यार्थी जी भारत माता का जयकारा लगाते हुए कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह विद्यार्थी जी। सबसे पहले सर, हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अनोखा प्रयास का हार्दिक धन्यवाद करता हूं शहीद परिवार की तरफ से। और मेरा परिचय ये है कि मैं 14 अगस्त सन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विद्यार्थी अमर शहीद रामचंद्र जी का पौत्र हूं। और इनका परिवार ग्राम नौतन हथियागढ़ में अभी भी है, वंशज इनके, मतलब ये तो अनमैरिड थे। और ये बचपन से ही अपने दादा, इनके दादा श्री भरदुल प्रजापति जी, इनके पिता श्री मोतीलाल प्रजापति जी, इन लोगों से काफ़ी प्रेरित हुए। इनके चाचा अंग्रेज़ फौज में भी थे, वो भी अंग्रेज़ों के जो अत्याचार होते थे उसके बारे में घर पर आकर बताते थे। तो इससे इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रेरणा लिए ये, और प्रेरित होकर इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने जो चलाया था, उस आग में ये कूद गए, आज़ादी की आग में। और गांव से 17 किलोमीटर दूर, लगभग 17 किलोमीटर दूर विद्यालय था इनका। इनकी प्राथमिक चिकित्सा गांव के बगल में ही हुआ था, लेकिन वहां से जूनियर की शिक्षा 17 किलोमीटर दूर हुआ था। वहां पर एक बार विद्यालय में वैसे काफ़ी मेधावी छात्र थे, हर जगह नेतृत्व करते रहते थे और टीचर्स इनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। और यह एक बार वहाँ वो क्रांतिकारी विद्यालय था, वहाँ पे मीटिंग हुई क्रांतिकारियों का, और उसमें इन्होंने भाग लिया। और वहाँ पे ये हुआ कि टीचर्स और छात्रों में ये पूछा गया कि देवरिया चलना है कल 14 अगस्त को। यह 13 अगस्त को मीटिंग हुई और 14 अगस्त को देवरिया चलना है और वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैग हटा करके भारतीय तिरंगा फहराना है। तो उसमें इन्होंने सबसे पहले खड़े होकर बोला कि मैं फहराऊंगा वहाँ पे तिरंगा झंडा, और गर्व से वहाँ तालियों की गूंज उठ चुकी। उसके बाद उसके सुबह अपने माता पिता से परमिशन ले करके, हालांकि माता जी का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी मानी, कहीं कि शाम तक वापस घर आ जाना, ये मेरे से वादा करो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है माँ, मैं ज़रूर आऊँगा, कैसे भी करके तुमसे मिलने तो ज़रूर आऊँगा। फिर वहाँ से विद्यालय 14 तारीख को सुबह में विद्यालय से पूरा जुलूस निकला, स्टूडेंट और जितने वो थे टीचर्स वगैरह चलते गए। साथ में कारवां, अगल बगल के गांव के लोगों का कारवां जुड़ता गया। ऐसे कम से कम हज़ारों भीड़ इकट्ठा हो गई। तो विद्यालय से 30 किलोमीटर लगभग देवरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ज़िला, वहाँ पे कचहरी है। उस कचहरी की दीवार उस समय बहुत हाइट पे थी, तो उस पर चढ़ने के लिए ये लोग बच्चे थे, तो उस पर चढ़ने के लिए बच्चों ने क्या किया कि पिरामिड बनाया। पिरामिड बना करके और उस पर सबसे ऊपर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी रामचंद्र जो है ये चढ़ गए। चढ़ के और तिरंगा तुरंत फ्लैग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको उखाड़ के फाड़ के फेंक दिया। फिर पुलिस में और वहाँ के मजिस्ट्रेट उस समय उमराव सिंह थे, तो उसमें काफ़ी खलबली मच गई। और उसके बाद लाठी चार्ज भी हुआ। उसमें उमराव सिंह ने रिवाल्वर दिखाकर इनको डराया भी कि बच्चे उतर जाओ, ये क्या कर रहे हो। इन्होंने इंडियन झंडा, भारतीय तिरंगा वहाँ गाड़ दिया। और उसके बाद से उनके मजिस्ट्रेट साहब ने जो क्या किया कि इनको डराने लगे कि उतर जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। तो ये आवेशित होकर के और नीचे से इनकलाब, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसमें इनके अंदर एक ऐसी पावर आई कि इन्होंने शर्ट का बटन तोड़ा और कहा कि तुम इधर उधर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो, चलाना है तो मेरे सीने पे चलाओ। फिर मजिस्ट्रेट ने बोला, तो मजिस्ट्रेट गुस्से में आ गया और तैश में आकर उसने गोली चला दिया। उनके सीने पे 3-4 गोलियां लगी, वहाँ से वो गिरे नीचे। बाकी टीचर्स, अध्यापक और जो विद्यार्थी थे उन्होंने उनको कैच कर लिया, नीचे रोक लिया हाथ में,
और रोक के लेकर के उसी भगदड़ में लेके किनारे भगे उनको। वहीं के चिकित्सालय में लेके गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो चिकित्सालय था, लेकिन वहाँ उनका इलाज नहीं हुआ। अभी वो जीवित थे लेकिन मूर्छित अवस्था में थे, लेकिन उनका इलाज उन्होंने नहीं किया। वहाँ से वो बेचारे निराश होकर के सभी टीचर्स उनको लेके वहाँ देवरिया एक पोखरे के पास वहाँ लेकर आए और पोखरे के पास लेटाया गया और फिर आपस में चर्चा होने लगा कि इन्हें गोरखपुर ले जाया जाए। लेकिन अभी चर्चा करते करते ये हुआ कि अब काफ़ी विलम्ब हो गया है, ले जाते भी ये बचेंगे नहीं। तो बाद में लास्ट में विद्यार्थी रामचंद्र जी ने बोला कि गुरुदेव अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप मुझे, मैं शाम को अपने माँ से वादा करके आया हूँ कि माँ मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और यह पीड़ा देखो भाई, रामचंद्र विद्यार्थी जी के सुपुत्र बताते बताते भावुक हो चुके हैं, क्योंकि इतिहास रहा है। भगत सिंह की बात करें या फिर रामचंद्र विद्यार्थी जी की बात करें, झांसी की रानी की बात करें, बिस्मिल्लाह खां की बात करें, बड़े बड़े जो पूर्वज हुए उनका इतिहास रहा है, हम उनको आदर्श मानते हैं, बहुत कुछ उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो सर आगे जो उसके बाद क्या कुछ रहा? उसके बाद वहाँ से टीचर्स ने पूछा कि बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा मेरी पहली इच्छा तो है माँ से मिलना है, आप मेरे मरने के बाद भी मेरी माँ के पास मेरी लाश जानी चाहिए। और फिर पूछे कि अंतिम इच्छा बताओ आप अपनी, तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक अपने मुख से सुना दीजिए। उनके गुरु श्री प्रभंस पाठक जी, उन्होंने एक श्लोक का श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक सुनाया और उसके बाद उनका प्राण निकल गया। भारत माँ के गोद में वो समा गए। फिर वहाँ पे सबकी आंखें नम हो गई। उसके बाद उन्हें ले जाया गया, फिर वहाँ से उनके घर पे ले जाया गया। तो वहाँ से कम 30-35 किलोमीटर उनका घर पड़ता है, वहाँ लेके जाया गया जयकारों के साथ। उसके बाद उनकी माँ देखी तो उनकी माँ को लगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करके आया है, इसलिए जयकारा हो रहा है। लेकिन जब बेटे को कफन में लिपटा हुआ देख तो काफ़ी मतलब जैसे एक पहाड़ टूट पड़ा हो एक माँ के ऊपर, उस तरह से बेचारी वो होने लगी। काफ़ी लोगों ने समझाया बुझाया कि आपके बेटे ने देश के लिए अपना जान दिया है, आपको गर्व होना चाहिए। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद किसी से मानी और शाम का 6 बज रहा था समय। उसके बाद उनका जो है कि दाह संस्कार किया गया, वहीं गांव के गंडक नदी है वहीं पर, और रात में सभी लोग रुके विश्राम किए वहीं पे। और सुबह उनके राख, 100 का जो राख होता है, उस राख को अपने माथे पे तिलक लगाया। उसके बाद जो है फिर उन्होंने सब लोग अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सन 1950 के समय 48-49 में जब प्राइम मिनिस्टर ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये आए और उस परिवार से मिले और उस परिवार से मिलकर उन्होंने कहा कि शहीद रामचंद्र ने इतनी छोटे उम्र में, जो भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के इस बालक ने इतना बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने अपने खून से इस चमन को सींचा है और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और देखो भाई, मात्र 7वीं क्लास में पढ़ने वाले शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी 13 साल की उम्र में देश पर कुर्बान हो गए। यूनियन जैक का ध्वज उतारकर तिरंगा फहराया उन्होंने। और सर जैसे आज की बात करें हम, निपुण फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, कहते हैं देखो रक्तदान महादान, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहोगे आप? सर सबसे पहले तो मैं निपुण फाउंडेशन का और सभी साथियों का शहीद परिवार की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जिसने देश के लिए अपना खून बहाया, उसी के देशवासियों के लिए आज हम सभी जो रोहतक वासी और दूर दूर से तमाम साथी आए हुए हैं जो रक्तदान शिविर में, यह हम सभी के लिए और उनके लिए भी ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है हमारे तरफ से। और मैं निपुण फाउंडेशन का और श्री जितेंद्र प्रजापति दक्ष जी का और तमाम BPHO के साथियों का, सबका, और निपुण फाउंडेशन के सभी मेंबर्स का मैं शहीद परिवार के तरफ से सबको आभार प्रकट करता हूँ। देखिए भाई, बहुत गर्व महसूस होता है जब इस प्रकार की हम ऐतिहासिक बातें सुनते हैं,
क्योंकि 13 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई की जो उम्र होती है उस उम्र में देश पर कुर्बान हो गए, देश को बलिदान दे दिया। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करते हैं काफिला अपने आप खड़ा हो जाता है। सर, हमारी अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहिए? अनोखा प्रयास की टीम को मैं शहीद परिवार के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि इस न्यूज़ के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को और यह संदेश जाएगा कि भारत के इतने कम उम्र के इतिहास में दर्ज मतलब होगा कि ये इतने कम उम्र के बालक ने इतना बड़ा कदम उठाया, जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को प्रेरणा मिलता है। और मैं लास्ट में अनोखा प्रयास के प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए इन्हीं शब्दों के साथ। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन्हें भी जाके फॉलो करो। बहुत बहुत धन्यवाद।